2015 एक पैकेट नूडल्स ने पूरी देश को दोहरी सोच में डाल दिया। बट यार, लोग सिर्फ नूडल्स नहीं खा रहे थे, वो खा रहे थे ट्रस्ट। वो खा रहे थे एक नाम, मैगी। एक ऐसा नाम जिनको 3 जनरेशंस ने अपनी कंफर्ट फूड समझा। एंड द नेम, दैट नेम वाज इंजीनियर्ड टू फील लाइक होम, देसी, वार्म, फेमिलियर। जब कंट्रोवर्सी आई, कंपनी ने प्रोडक्ट टेम्पररी रीब्रांड किया। नया पैकेजिंग, नया लैंग्वेज, as if the problem was the formula, not the trust they had built and broken. नाम नहीं बदला, मैनिपुलेशन का स्क्रिप्ट बदला। By the end of this video, तुम किसी भी नाम को पहले जैसे नजर से नहीं देख पाओगे। वेलकम बैक टू अनरैपिंग लेवल्स, द शो जहां हम नाम के पीछे के असली खेल को समझते हैं। अब अगर तुम पहली बार यहाँ हो तो एक क्विक रिकैप लेते हैं। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि तुम्हारा अपना नाम कैसे तुम्हारी जिंदगी को साइलेंटली शेप करता है विदाउट यू इवन नोइंग। और एपिसोड 2 में हमने तोड़कर दिखाया था कि नेम्स मेक यू रिच और पुअर, लिटरली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कोडेड नेम्स, केस बेस्ड नेम्स। ये सब तुम्हारे करियर एंड अपॉर्चुनिटीज को इफेक्ट करते हैं जस्ट बाय अपीयरिंग ऑन अ रिज्यूमे। वो दो एपिसोड्स अबाउट व्हाट हैपन टू यू पैसिवली सिस्टमैटिकली। ये एपिसोड ये है अबाउट व्हाट पीपल डू टू यू ऑन पर्पस विथ फुल अटेंशन। आज तुम सीखोगे 3 डार्क सीक्रेट्स। पहला, naming has been used as a weapon of control for cultures and India का अपना painful history है इसके साथ। दूसरा, there's a psychology behind why renamed things feel safer, better, more acceptable even when they are exactly the same poison. And तीसरा, and the most unsettling part, तुम खुद भी ये करते हो अपने आप के साथ। चलो शुरू करते हैं। नेमिंग एज अ वेपन, ये कोई मॉडर्न कॉर्पोरेट ट्रिक नहीं है, ये उतना ही पुराना है जितना पावर इटसेल्फ। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने जगहों के नाम बदल दिए थे। काशी, एक नाम जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एक लिविंग सिविलाइजेशन का सिंबल्स था, became बनारस, a word easier for an English tongue, more manageable. बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये नेम्स अंग्रेज ने दिए। पार्शियल ट्रांसलिटरल, पार्शियल रीइन्वेंशंस, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए था, हमारी आइडेंटिटी के लिए नहीं। एंड ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं था, लोग भी रीनेम किए गए। Indian soldiers were given anglicized names in colonial records. Hindu and Muslim names were flattered into native categories, striped on their meaning, their caste, their family history. क्योंकि colonial bureaucracy को तुम्हारी humanity नहीं चाहिए थी, सिर्फ तुम्हारा लेबर चाहिए था। अब जंप करो 1930 यूरोप। नाजी प्रोपोगेंडा मिनिस्ट्री गोएबल्स के अंडर एक सिस्टमेटिक नेमिंग कैंपेन चलाया। जिविश पीपल को उनके रियल नेम से रीनेम किया गया। जर्मन लॉ इन 1938 mandated that Jewish men add Israel to their names and Jewish women add Sarah official. Government enforced labels ताकि उन्हें विजुअली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड सोशली अलग किया जा सके। तो फिर नाम एक आइडेंटिटी नहीं रहा, नाम एक टारगेट बन गया। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड वो भी पीछे नहीं है। लाइट सिगरेट्स, ये नाम सुनो, लाइट हेल्दी लगता है ना? एयरी, सेफ, लोटा, माइल्ड। Tobacco companies spent decades engineering these names specifically to make a deadly product feel like a harmless choice.
Research from the US National Cancer Institute confirms that smokers who switched to light cigarettes didn't reduce their health risk, but the name made them feel like that had. नाम ने एक झूठ को believable बना दिया. Here is the surprising reframe, the one that changes everything. Naming as a weapon isn't about lying outright. अगर कोई सीधा झूठ बोले ये चीजें सेफ है जब वो नहीं है, लोग पकड़ लेते हैं. द रियल ट्रिक इज सबटलर. इट्स अबाउट रिप्लेसिंग वन इमोशनल एसोसिएशन विद अनदर विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइंग रियलिटी एट ऑल. नाम बदलो, फीलिंग्स बदलो, बिहेवियर बदलो, रियलिटी वही रहती है. साइकोलॉजिस्ट कॉल दिस द फ्रेमिंग इफेक्ट. ये नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च है. डैनियल कहनेमैन एंड एमोस वर्स्की. द कोर आइडिया, द सेम इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद डिफरेंट वर्ड्स प्रोड्यूस्ड डिफरेंट डिसीजंस. एग्जाम्पल, एक सर्जरी के बारे में बोलो. इस सर्जरी में 90% सर्वाइवल रेट है वर्सेस इस सर्जरी में 10% मोर्टेलिटी रेट है. Same surgery, same math, but study shows patients consistently choose the surgery when it's framed as 90% survival. The name survival versus mortality literally changes the medical decision. अब सोचो, ये हॉस्पिटल्स में होता है. इमेजिन करो ये पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है. विकास, डेवलपमेंट, एक शब्द जो पूरी रेजोनेंस कैरी करता है. कोई भी पार्टी जब अपना एजेंडा विकास के नाम पर करता है वो फ्रेमिंग कर रहा है. प्रोग्रेस, ग्रोथ, होप. वो ये नहीं बोल रहा है कि किसका विकास, कितना विकास, कब तक विकास. बस द नेम, बस द फीलिंग. और फिर है कास्ट नेमिंग, इंडिया का अपना डीपली इम्बेडेड विपन. सरनेम्स जो तुम्हारा पूरा सोशल पोजीशन अनाउंस करता है. तुम्हारे रिज्यूमे पे, तुम्हारी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पे, तुम्हारे इंटायर सोशल लाइफ में. ये नेम्स कभी डिस्क्रिप्टिव थे बट ओवर सेंचुरीज वो प्रिस्क्रिप्टिव हो गए हैं. मतलब नाम ने डिसाइड करना शुरू कर दिया है कि तुम क्या कर सकते हो या फिर तुम क्या हो सकते. एपिसोड 2 में हमने देखा था, आज हम साइकोलॉजी देख रहे हैं. ये नेम्स तुम्हारे बारे में एक फ्रेमिंग स्टैब्लिश करते हैं बिफोर यू हैव इवन स्पोकन अ वर्ड. और फिर है द यूफेमिज्म ट्रेडमिल, लिंग्विस्टिक स्टीव पिंकर का कॉन्सेप्ट. ये आइडिया है कि जब कोई वर्ड नेगेटिव एसोसिएशंस पिकअप कर लेता है, हम एक नया क्लीनर वर्ड यूज करना शुरू करते हैं. बट इवेंचुअली वो नया वर्ड भी सेम नेगेटिव एसोसिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम फिर नया ढूंढते हैं. क्रिपल्ड बिकेम हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड बिकेम डिसेबल्ड, disabled became differently abled. The underlying reality is that लोग जो physically challenges face करते हैं वही रही, सिर्फ नाम बदला. Same thing happened with shell shock. The horrors of the Great War left deep, invisible wounds. We called it shell shock. Today, we know it as PTSD. Too raw, too real. Become battle fatigue, then post-traumatic stress disorder. Each rename made it sound slightly more clinical, slightly more manageable. Enhanced interrogation. जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशंस का टर्म मतलब टॉर्चर डॉक्यूमेंट confirmed, but the name re-enhanced interrogation allowed it to be debated in Senate committee without people viscerally reacting the way they would to the word torture. नाम ने एट्रोसिटी को पैटेबल बना दिया.
अब यहाँ आता है एक ट्विस्ट जो सबसे अनकाउंटेबल है। हम ये दूसरों के साथ ही नहीं करते, बल्कि हम ये अपने साथ भी करते हैं। मैं जस्ट रियलिस्टिक हूँ ऑफन मीन्स मैं डर गया हूँ और मैंने गिव अप कर लिया। मुझे स्ट्रेटेजिक पॉज चाहिए था। ऑफन मीन्स मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। हम कॉम्प्लिकेटेड हैं। ऑफन मीन्स ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है और मैं लीव कर नहीं पा रहा हूँ या मैं इसे लीव नहीं कर पा रही हूँ। द नेम्स वी गिव आवर ओन बिहेवियर, आवर ओन फेलियर, आवर ओन फियर्स, वो भी फ्रेमिंग है, वो भी एक फॉर्म ऑफ वेपनाइज्ड नेमिंग है। सिर्फ बार बार टारगेट कोई और नहीं होता। सो अब तक हमने देखा कि नेमिंग कैसे एक साइकोलॉजिकल वेपन है, बट हेयर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज समटाइम्स, जस्ट sometimes, the weapon misfires. Let's talk consequences, real ones. 2015 मैगी, नेस्ले का एक प्रोडक्ट जो लिटरली डिकेड्स से इंडियन किचन का हिस्सा था। 2 मिनट्स नूडल्स, ये सिर्फ टैगलाइन नहीं था, ये एक इमोशन था। और फिर एक कंट्रोवर्सी आई अराउंड MSG and lead content. The brand didn't just lose sales, it loses its name's meaning. वो इमोशनल शॉर्ट हैंड जो मैगी सुनता था और कंफर्ट फील करता था, सडनली वो कॉन्टामिनेटेड हो गई। The product was pulled from shelves. But then Nestle did something smart. They didn't quietly relaunch, they leaned into the name. We missed you too. Maggie is back. They reclaimed their own label and made the return feel like a reunion. The name that had been weaponized by scandals, they turned it into a comeback story. By 2016, Maggie had recovered over 57% market share. अब एक और example, political this time. The word Dalit for decades. It was used as a slur, a label imposed from outside to stigmatize to others, to diminish. But something extraordinary happened. The community itself adopted the word, redefined it, and turned it into declaration of solidarity. Dr. Ambedkar's movement reframed the narrative entirely. What was thrown as a weapon, they caught it, sharpened it differently, and hardened it back as identity. The name didn't change, the power behind it did. But then there are cases where renaming backfired spectacularly. In 2012, there was a push to rename Connaught Place, one of the Delhi's most iconic commercial hubs, to Rajiv Chowk, trying it officially to the metro station names. The political logic was there. The public logic, not so much. Delhi Heights simply refused to adopt it in everyday languages. Cab drivers, shopkeepers, tourists, they kept saying Connaught Place, CP. The old name held. The attempted renaming became almost a joke. Proof that naming power has limits when an organic emotional attachment already exists. You cannot always overwrite a name that a people have already made it on their own. यार, अभी तक हम दूसरों की बात कर रहे थे, ब्रांड्स, पॉलिटिशियंस, मूवमेंट्स। अब एक सेकंड के लिए रुको, सोचते हैं तुम्हारे बारे में। कब किसी ने तुम्हारे लिए एक लेबल चूज किया और तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, बिना ये सोचे कि उसने तुम्हारी स्टोरी को कितना हिस्सा कवर किया होगा।
शायद स्कूल में कोई छोटा कहता होगा, शायद घर पे ड्रामेटिक का टैग लगा होगा, शायद किसी रिलेशनशिप में टू मच या टू सेंसिटिव, और तुमने उन वर्ड्स को अपने अंदर बैठ जाने दिया है जब तक तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा कि तुमने उन्हें कैरी कर लिया है। या फिर थिंक अबाउट द प्रोडक्ट यू बाय, अ नेबरहुड यू अवॉइड, अ पॉलिटिकल पार्टी यू इंस्टिंक्टिवली डिस्ट्रस्ट। कितनी बार वो फीलिंग एक्चुअली तुम्हारी थी और कितनी बार वो किसी और का केयरफुली चूजन लेबल था जो तुम्हारे अंदर बैठ गया था बिफोर यू कुड एग्जामिन इट। एंड नाउ द हार्डर क्वेश्चन, कब तुमने ये वेपन यूज किया? मे बी नॉट maliciously, probably not, but maybe you had a nickname for a classmate that actually stung more than you know. Maybe you used the word jungly या गंवार without locking the weight of the word that word carries. Maybe you labeled an ex in a way that made it easier for you to move on but flattened who they actually were. We are all always both the label and the labeler. This isn't about guilt. Guilt is passive. This is about awareness. Because the moment you see the mechanism, the moment you understand how a name is constructed, what it's designed to do, who benefits from your accepting it, who get a choice. A choice the label was never supposed to give you. नाम सिर्फ आइडेंटिटी नहीं है, नाम एक चॉइस है और चॉइस में पावर है। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक नाम, कुछ सिलेबल्स, कुछ लेटर्स, साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी से लेकर पॉलिटिकल वेपन तक सब कुछ हो सकता है। हमने देखा कि कैसे ब्रांड्स, मूवमेंट्स और इवन एंटायर कम्युनिटी को नेम से ज़्यादा रीशेप किया जाता है। और हमने देखा कि जब लोग वो वेपन अपने हाथ में ले लेते हैं तब असली पावर शिफ्ट होती है। अगले संडे हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो तुम्हारे साथ हर रोज़ होती है, इतनी नेचुरली कि तुम नोटिस भी नहीं करते। द इनविजिबल ग्रामर ऑफ साइलेंस। कौन बोलता है, कौन चुप रहता है, और दोनों केसेस में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर ये एपिसोड तुम्हारे किसी छोटे अजम्पशन को शेक करने में कामयाब रहा हो तो सब्सक्राइब करो। हर संडे एक नया लेवल अनरैप्ड।